गाइस नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। इंटीग्रेशन गाइस हम लोग कर रहे थे। आज हम इंटीग्रेशन का बिल्कुल लास्ट लेक्चर करने वाले हैं इनडेफिनेट का। तो आज कुछ टाइप्स करने वाले हैं, अगर कभी आ जाएं तो इनको हम कैसे करते हैं। यूजुअली ये बोर्ड्स के पेपर में आपको नहीं दिखती हैं, ठीक है। दीज आर मोर और लेस कॉम्पिटिशन बेस्ड। सो सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। जय माता दी, जय गुरु जी। टाइप कहती है, यहाँ कोई भी फंक्शन है ऊपर, यहाँ पे ax प्लस बी लिख देते हैं और अंडर रूट में लिख देते हैं px प्लस q, या फिर f ऑफ x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और यहाँ पे है px। तो बेसिकली हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऊपर कुछ भी हो फंक्शन, कांस्टेंट है, कुछ भी है, नीचे लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक और लीनियर। और लीनियर किस में है? अंडर रूट के अंदर है। किस में है? लीनियर अंडर रूट के अंदर है। तो भैया क्या करना है, आपने अंडर रूट वाले को px प्लस क्यू टी स्क्वायर पुट करना है। एंड आपने क्या करना है, अंडर रूट का जो फैक्टर लीनियर वाला है उसको क्या कर देना है, टी स्क्वायर पुट कर देना और सॉल्व कर देना। कैसे? हमने एक टाइप लिया 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है। अब दोनों लीनियर फैक्टर है, एक रूट में है, एक बाहर। तो रूट वाला जो लीनियर का फैक्टर है, आपने उसको क्या पुट कर दिया, टी स्क्वायर, ठीक है। तो x यहां से क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2t dt बाई dx और योर dx कम्स आउट टू बी 2t। कोई शक तो नहीं। अब ऊपर वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन गया 2t dt dx की अपॉन यहां x माइनस 3 था। क्या था? x माइनस 3। x की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 1, पुट किया टी स्क्वायर माइनस 1 पुट किया माइनस 3 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 को तो हमने टी स्क्वायर लिया। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, समझ आई बात। 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी अंडर रूट टी स्क्वायर टी। जय माता दी। कैंसिल हो बाबू जी, क्या बन गया ये 2 टाइम्स dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4, तो 2 टाइम्स dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बन गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म। तो क्या होती है 1 बाई 2a लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। एक 2 और 2 कैंसिल, 1 बाय 2 लॉग t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी t यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, t आ जाएगा, t है तो यहां से रूट एक्स प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, t के। तो हमने यहां पे पुट कर दिया लॉग रूट एक्स प्लस 1 माइनस 2 रूट एक्स प्लस 1 प्लस 2 प्लस सी। ये मेरा पूरा क्या बन गया, आंसर। टाइप क्या है, जब आपके दोनों फैक्टर्स नीचे, एक फैक्टर आपका रूट वाला लीनियर हो, साथ वाला फैक्टर आपके पास लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट वाला लीनियर है तो आपने उसको क्या पुट किया, टी स्क्वायर पुट किया एंड यू गेट दी आंसर। क्लियर बच्चा पार्टी? इसका एक और एग्जांपल करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, आई एम रबिंग इट ऑफ। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस। तो अब एक क्वाड्रेटिक आ गया और एक अंडर रूट ऑफ लीनियर आ गया, राइट। सो हमने जैसा कि बोला लीनियर फैक्टर को क्या पुट कर देंगे, टी स्क्वायर पुट कर देंगे। सो भैया
यहां से x की वैल्यू तो आ गई टी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इज इक्वल टू 2t dt बाई dx। सो dx आ गया आपका 2t dt। पुट करते हैं 2t dt x स्क्वायर, यहां x स्क्वायर, अब ध्यान से देखना, x की वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 1, या x स्क्वायर है, तो क्या बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, और यहां अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर। सो 2t dt टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी, 2 बाहर चला गया, dt टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको माइनस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया 2 टाइम्स dt टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। आ गया। अब ये कौन सी टाइप बन गई, अगर आप ध्यान से देखोगे ये पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप बन गई, लेकिन यहां पे दोनों इवन पावर हैं। तो हम क्या करते थे, 2 मिनट के लिए सपोज कर लेते थे टी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो हम इसको पुट कर देंगे 1 अपॉन वाई माइनस 3 1 अपॉन वाई प्लस 1। सिर्फ इसके लिए हमने कुछ dt वगैरह में चेंज नहीं करना, इसको अब हमने कौन सी फॉर्म में लिख दिया, a अपॉन वाई माइनस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 1। तो यहां से आ गया a वाई प्लस 1 प्लस बी वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1। एक बार y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, ये बन गया 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, 4a, a आ गया कितना 1/4। एक बार y को माइनस 1 पुट करते हैं तो भैया ये 0 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू b इंटू माइनस 4, b आ गया स्वीट हार्ट्स माइनस 1/4। बस वापस वैल्यू में पुट कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास यहां पे शक्ल बन गई 1/4 टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस बी माइनस 1/4 टी स्क्वायर प्लस 1 dt। पार्शियल फ्रैक्शन याद करना, इवन पावर होती थी तो हम सिर्फ उसको 2 मिनट के लिए y सपोज करते थे और वापस उसको ओरिजिनल वैल्यू में कर देते थे। अब इन दोनों के अंदर से क्या हुआ 1/4 dt बाई टी स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1/4 इंटेग्रल ऑफ dt टी स्क्वायर प्लस 1। अब आई होप इसको आप आगे DIY डू इट योरसेल्फ कर सकते हो। अब बहुत इजी हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई। सॉल्व इट आउट, उसके बाद t की वैल्यू जरूर डालनी है रूट ऑफ x प्लस 1। तो क्वेश्चन में मल्टीपल सब्स्टिट्यूशंस है, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, तो इसलिए ये टाइप क्या है ध्यान में रखनी है। अगर एक फैक्टर लीनियर है और दूसरा अंडर रूट ऑफ लीनियर है, या एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है और अंडर रूट में लीनियर है, सो व्हाट वी डू, हम अंडर रूट वाले लीनियर फैक्टर को क्या सपोज करते हैं टी स्क्वायर एंड देन वी सॉल्व इट। करिए इसको। जय माता। क्लियर। अब अगला टाइप कहता है f ऑफ x, यहां कोई फंक्शन है, यहां पे बाहर आपके पास लीनियर है, क्वाड्रेटिक आपका रूट में, लीनियर एंड रूट में क्या आ गया क्वाड्रेटिक। अब चेंज होगी चीज, तो आपने क्या करना है इन दिस केस लीनियर फैक्टर को 1/t सपोज कर दो। लीनियर फैक्टर को क्या सपोज कर दो 1/t सपोज कर दो। एंड क्या मतलब हुआ, लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं 1/x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। एक रूट में क्वाड्रेटिक है और बाहर लीनियर है। मैंने क्या बोला भैया, लीनियर को आपने 1/t सपोज कर, तो x क्या आ गया यहां से 1/t प्लस 1। अच्छा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा
1 इज इक्वल टू 1/t कितना होता है -1/t² dt बाय dx। सो dx क्या आ गया आपके पास -1/t² इंटू। बच्चा कहता है ये क्या कर दिया सर, ये तो बड़ा गंदा सा कॉम्प्लिकेटेड सा कर दिया। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वी आर एक्चुअली गोइंग टू सॉल्व इट आउट बड़े आराम से। मैंने ऊपर dx की ये वैल्यू डाली -1/t² इंटू अपॉन x -1 को पूरे को क्या सपोज किया था 1/t सपोज किया, अंडर रूट ऑफ x² + 4 x की वैल्यू है 1/t + 1, सो 1/t + 1 का होल स्क्वायर प्लस, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान से देखो, माइनस बाहर, ये 1/t² और ये 1/t है, तो भैया इसको मैं सीधा लिख दूं dt अपॉन t अंडर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे 1/t² + 1 + 2 टाइम्स 2 अपॉन t, ये बनेगा +4, सो माइनस ऑफ dt t अंडर रूट ऑफ, अब एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से आपके पास 1 + 2 टाइम्स t + 5t² अपॉन t²। बन जाएगा। तो भैया t² से ये बाहर निकलेगा t के साथ, ये t² रूट में से बाहर निकल के t और t क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये आ गया। अब कौन सी फॉर्म बन गई, बन गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ये तो हमें आता सॉल्व करना, क्या करेंगे, पहले t² का कोएफिशिएंट क्या बनाएंगे 1, तो भैया क्या हो गया, ये √5 बाहर, रूट ऑफ t² + 2/5 t + 1/5। अब यहां पे t का कोएफिशिएंट क्या है 2/5 है, तो भैया इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया मतलब 1/5, 1/5 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, वन बाय 5 का स्क्वायर एंड यहां पे सब, सो -1/√5 इंटेग्रल ऑफ dt, नीचे अंडर रूट ऑफ, ये क्या बन गया t + 1/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 25 और यहां पे सॉरी 5 - 1 4 4/25 -2/5 का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं सॉरी +2/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमने इसको सीधा लिखा। अगेन अब कौन सी फॉर्म बन गई आपके पास 1/√of x² + a² की फॉर्म। अब ये x² + a² की फॉर्म बन गई, यू कैन सॉल्व इजीली, आंसर आ जाएगा। सो भैया अब हमने आज 3 टाइप्स कर ली हैं बेसिकली। पहली टाइप में क्या था, अगर दोनों हमारे डिनोमिनेटर के फंक्शन लीनियर हैं, एक रूट में एक नॉर्मल है, या एक क्वाड्रेटिक है और रूट में लीनियर है, तो हमने क्या किया, हमने लीनियर वाले को t² पुट किया। यहां टाइप आई, अगर अंदर क्वाड्रेटिक हो जाए रूट में और बाहर लीनियर है, तो क्या करते हैं, लीनियर को हम क्या पुट करते हैं 1/t पुट करते हैं, एंड देन वी सॉल्व इट। बड़े क्वेश्चन है ये, ठीक है जी, टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, दिस इज द वे वी डू। अब इसको करिए नोट, अगर आपके पास दोनों ही कौन सी फॉर्म आ जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए, अगर आपके पास दोनों ही क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाए, देन व्हाट वी डू, इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक तो
इस केस में हम क्या करते हैं, x को 1/t पुट करें एंड सॉल्व। x को क्या करेंगे, 1/t पुट कर देंगे। बेसिकली इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक जब आएगी, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी आपके पास, उसको हम कहते हैं, आपके पास अब यहाँ पे bx वाली टर्म नहीं होगी, बीच वाला टर्म नहीं होगा, सिर्फ आपके पास क्या होगा, ऐसा होगा। लेट मी राइट, ax² प्लस b और यहां अंडर रूट में cx² प्लस d, सिर्फ ये, मतलब x वाला कोई टर्म नहीं होगा, सिर्फ x² होगा, साथ में कांस्टेंट, दैट इज। तो हम क्या करते हैं, हम x को पुट कर देते हैं 1/t एंड सॉल्व इट। कैसे, अगर मेरे पास यहां ये लिखा हुआ जाता 1/x², 1 + x², क्या करेंगे, मैंने कहा भैया x को पुट कर दो 1/t, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन गया, 1 = -1/t² dt/dx। सो भैया dx क्या आ गया मेरे पास, -1/t² dt। अब इसको मैं वहां पुट करता हूं तो ये बन गया -1/t² dt, x² है तो क्या बन गया, 1/t², अंडर रूट ऑफ 1 + 1/t², कैंसल आउट, -dt अपॉन अंडर रूट ऑफ t² + 1/t²। ये t² रूट में ऊपर जाएगा, t बन जाएगा -t dt अंडर रूट ऑफ t² + 1। खत्म हो गया क्वेश्चन की नहीं हुआ? अब देखो, t² + 1 को आपने कुछ भी पुट कर दिया, y पुट कर दिया, तो भैया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो भैया क्या आ गया, 2t = dy/dt। सो dt कितना आ गया आपके पास, t dt कितना आ जाएगा, dy/, सो -dy/2 अंडर रूट ऑफ t² + 1 था, अंडर रूट ऑफ क्या हो गया, ये y। आगे बहुत मुश्किल है इसको सॉल्व करना। आपका क्वेश्चन इज ओवर, जय। क्लियर गाइस? तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू डू इट। ध्यान से करिएगा ये फॉर्म्स को नोट। विद दिस योर कंप्लीट इंटीग्रेशन इन डेफिनेट इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर वी मूव टू डेफिनेट। सी यू गाइस, टिल देन एंजॉय। जय माता।